नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कड़ी में फिर से आ गए हैं और बिहार पुलिस की सेवा में हाजिर हो गए ताकि आप लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सके एग्ज़ाम में और आपके सिलेबस में जो हो उसको मैं कवर करा सकूं। तो आज फिर से एक वीडियो आया है जिसमें कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आपको ये देखना है कि उसमें कितना आपको जवाब आता है और आप कितना तैयारी कर रहे हैं ये देखें। तो आज हम फिर से 15 सवाल और 15 सवाल आपको लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे कहीं कहीं ज़्यादा सवाल आपको सॉल्व करा जाता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस बिहार पुलिस की अगली कड़ी में, यानी कि नेक्स्ट डे में पहला क्वेश्चन है फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन है आज का, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कुल तत्वों की संख्या 118 है। उन सभी तत्वों में पृथ्वी पर यानी कि भूपटपट्टी पर कितना तत्व पाए जाते हैं, मतलब कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वह तत्व है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 46.6%। सबसे पहला तत्व जो है ऑक्सीजन है, जो कि भूपटपट्टी पर यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वह कितना प्रतिशत है, तो 46.6%। दूसरी स्थान पर है सिलिकॉन, जिसकी मात्रा 27.7 के लगभग प्रतिशत है। इसके अलावा तीसरी जो है तत्व एल्युमिनियम, यह 8.1 यानी कि 8.13 समथिंग इसका प्रतिशत इतना मात्रा पाया है। यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यह ऑक्सीजन है। कितनी मात्रा है, 46.6%, लगभग 47% के आसपास। तीसरा क्वेश्चन है सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। अभी हमने पढ़ा कि क्वेश्चन ये था कि पूरा पृथ्वी पर किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब क्वेश्चन है कि किस तत्व की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है, तो वह है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में लगभग 65% जो है ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%। आपको यह सोचना है कि ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड को वहन करने का काम करती है। और हालांकि ऑक्सीजन के अभाव में हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कुल मात्रा 46.6%, वहीं सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान की यानी कि द फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु जी को कहा जाता है। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक देश का एक दार्शनिक थे अरस्तु, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी, या इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु महोदय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का जनक, यानी कि आधुनिक जो वर्गीकरण है जीव विज्ञान में, एक वर्गीकरण आपको केमिस्ट्री में मिलेगा लेकिन यहाँ बायोलॉजी का है कि बायोलॉजी में जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको माना गया, तो कैरोलस लिनियस को माना गया। आधुनिक वर्गीकरण का जनक यानी कि टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। जीवों का वर्गीकरण किया अरस्तु महोदय ने, लिनियस महोदय ने, उसका सबसे छोटी इकाई स्पीसीज को रखा, यानी कि उन्होंने जाति को रखा था लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव की खोज किसने की। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे महोदय ने की। जीव द्रव की खोज किसने की, तो पुरकिंजे महोदय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक दोनों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक
यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पहली बार कोशिका को किसने देखा? तो पहली बार कोशिका को किसने देखा? तो इसका सही जवाब है ल्यूवन हॉक ने। पहली बार कोशिका को किसने देखा? तो ल्यूवन हॉक ने देखा। और रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका का उन्होंने नामकरण किया था, तो कब किया था? 1665 ईस्वी में। यानी कि फिलहाल अभी यहाँ ये देखना है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूवन हॉक ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। वही फर्स्ट क्वेश्चन था फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आधार पर कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक माइकोलॉजी। वही शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। वही कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वर्ण महोदय ने किया। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आपको यह बताना है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हम उसका सही जवाब देते हैं राइबोसोम दलहन वाले पौधे की जड़ों में पाया जाता है। जिसमें राइबोसोम रहेगा वहाँ प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। इस लिपिड में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। लिपिड में क्या होता है? प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति घर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह यह एनर्जी देने का काम करता है। इसकी खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है या कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। www की खोज किसने की? तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। www की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड W से वर्ल्ड वाइड और वेब, यही होगा W। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो टिम बर्नर्स-ली, यानी कि माना जाता है 1 अगस्त 1989 को। हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि www का स्थापना दिवस यानी कि www दिवस कब मनाया जाता है? यह कितना तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त को www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। किसके द्वारा खोज किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के माध्यम से खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म। पीडीएफ का फुल फॉर्म एकदम आसान सा है लेकिन फंसने वाला चीज़ है। पीडीएफ का पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से फॉर्मेट। पीडीएफ पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से फॉर्मेट, यह इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन ये हमारा जीके जीएस से था। अब जो क्वेश्चन है एक रीजनिंग का मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एकदम बेहद इजी होता है, एक बार देखिए और समझ जाइए। क्वेश्चन है पी का अर्थ क्या माना गया?
डिवाइड के रूप में, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई, आर का अर्थ जो है ऐड, एस का अर्थ है सब्ट्रैक्ट। तब करता है इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त है। आइए देखते हैं। 18 क्यू को क्या माना गया है, तो मल्टीप्लाई 12, पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर डिवाइड, आर के स्थान पर डिवाइड, ये 4 के बाद डिवाइड प्लस है आर के स्थान पर, फिर 5 है और एस है, ये एस के स्थान पर माइनस है और ये 6 है। इस तरह से हम लोग अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से शास्त्र बोर्डमस का मैथमेटिकल चीज है, बोर्डमस का इस्तेमाल करेंगे। 18 4 में 4 से 12 में भाग देंगे, 18 4 दिया 12, 18 गुना 3 प्लस 5 माइनस 6, 18 दिया 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 5 59 माइनस 6 इक्वल टू 53, यानी कि इसका सही जवाब आ गया 53। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कुछ क्वेश्चन को जो कि आपके लिए जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, जो लगता है कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के लायक है, हम उसी क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर आपको उसका रिवीजन करवाते हैं। आप तो इस सब चीज़ के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन हम उसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा आपको सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हमें कुछ अपना राय विचार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।